हेलो स्टूडेंट। हिंदी में संस्कृत में हमने चैप्टर 1 to 6 कंप्लीट कर लिए है और चैप्टर 8 भी कंप्लीट कर लिया है। मैंने उसकी एक्सरसाइज भी आप लोगों को सेंड कर दी है। अभी चैप्टर 7 हम जो बीच में बाकी था वो करेंगे पहले, उसके बाद चैप्टर 9 करेंगे। चैप्टर 8 हो गया है, उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को दे दी है। अभी चैप्टर 7 करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 के ऊपर देखिए, सुभाषितानी। कई बार आपने सुना होगा सुभाषितों के बारे में। सुभाषितानी यानी कि एक ऐसी बातें जिनसे हमको जीवन में कुछ सीखने को मिले, जिसको हम थॉट बोलते हैं इंग्लिश में, थॉट। सुभाषितानी यानी अच्छे विचार। तो इसमें कुछ ऐसे सुभाषित दिए गए हैं जिनमें से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है। फर्स्ट जो है, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 ओपन करें। फर्स्ट जो है, हस्तस्य भूषणम दान। हस्तस्य यानी हाथ हमारा जो होता है, हथेली जो होती है, जो हथेली जो है। भूषण आपने कहीं जगह सुना होगा। भूषण यानी कि जो गहना जिसको हम बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स, गहने हम पहनते हैं, वो वाले गहने। जैसे बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ की, कोई भी स्त्री होती है उसकी शोभा गहनों से बढ़ती है। गहने पहनती है तो वो एक अलग मतलब शोभायवान स्त्री बन जाती है। तो जिस तरह से गहनों को एक शोभा का स्थान दिया गया है, वैसे मनुष्य के जीवन में गहना क्या है, गहने का महत्व समझाया है। वो वाले गहने नहीं, सोना चांदी के गहनों की बात नहीं की है। आज के समय में इंसान ने सोना चांदी के गहने को बहुत महत्व दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जो कवि है वो कौन से जीवन के सही गहनों की बात की है। जैसे कि हस्तस्य भूषणम दान। हस्तस्य यानी हाथ का जो गहना है, भूषण यानी गहना, वो है दान। कि जो आप आपके हाथ से दान करते हो, दूसरों को मदद करने के लिए, दान के लिए जो भी कुछ देते हो अपने हाथों से, वो आपके हाथ का गहना है। लोगों ने कंगन को हाथ का गहना माना है, ठीक है। हाथ में जो बैंगल्स पहनते हैं सोने के, चांदी के, उसको गहना मानते हैं ना आज के समय में। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं कि सच में हाथ का गहना क्या है जो हम दान करते हैं, वो। सेकेंड लाइन, सत्यम कंठस्य भूषणम। हमारे गले का गहना क्या है। नेकलेस को हम गले का गहना मानते हैं, सोने का नेकलेस होता है तो अच्छा लगता है ऐसा। लेकिन कवि ने किसको गले का सोना माना है, गहना माना है? कि सत्य यानी कि सच्चाई। हम जो भी बोलते हैं गले में से, वो हमेशा सही बोले, सच बोले, उसको कवि ने गहना माना है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्र। श्रोत्रस्य यानी जो हमारे कान से हम सुनते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे कान का जो गहना क्या है, कि कान में जो इयररिंग्स पहनते हैं सोने की, वो गहना नहीं है, वो सही गहना नहीं है, जीवन रूपी गहना नहीं है। वो तो सिर्फ लोगों को दिखाने का गहना है। लेकिन सही गहना क्या है? शास्त्र यानी कि जो हमें ज्ञान देते हो, हमारे धर्म ग्रंथ जो है। वैसे हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है वो हमको क्या सिखाते? कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब धर्मों के, रामायण हो, महाभारत, बाइबल हो, कुरान हो, जो भी ग्रंथ हो, वो सब ग्रंथ हमको क्या सिखाते हैं? संस्कार अच्छे, अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें। तो जिस तरह से हम कानों से हमको कोई बुरी बातें सुनने को मिले, कोई बुरे शब्द सुनने को मिले, वो सही नहीं। हमेशा हमको अच्छी बातें सुनने को मिले। और वो कब सुनने को मिलेगी? जब हम दूसरों को कुछ अच्छा बोलेंगे तो ही हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। तो हमारे कानों का गहना क्या है? शास्त्र है। भूषणे की प्रयोजनम। भूषणे की प्रयोजनम। प्रयोजनम मीनी का मतलब है ज़रूरत। कि हमारे पास इतने सारे गहने हैं, हाथ से हम दान कर सकते हैं, गले से हम सच बोल सकते हैं, कान से हम अच्छा सुन सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारे पास जीवन के सही गहने हैं। तो वो वाले पुराने जो गहने होते हैं हमारे ज़वेरात, सोने चांदी के, उस गहनों की क्या ज़रूरत है? प्रयोजनम यानी ज़रूरत। कि लेखक कवि जो कह रहे हैं कि इतने सारे हमारे पास गहने हैं, तो इन गहनों की हमको क्या ज़रूरत है? इसमें जीवन का महत्व समझाया है कि हमारे अंदर कितने सारे गुण हैं, मैनर्स है, जिनके बारे में हम नहीं जानते। आजकल हमने दिखावे वाली ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है। सोने चांदी ज़्यादा पहनो तो ही हम अच्छे लगेंगे, सोने चांदी को महत्व दे दिया। इतना सोना होता है तो वो अच्छा है, वो अमीर है, वो
यहाँ पे जाओ तो इतना सोना, लेकिन सोने पहनने से आप अच्छे इंसान नहीं बन जाते हो। सोना सिर्फ एक शौक है, शौक के लिए पहनो, दिखावे के लिए पहनते हैं। लेकिन सही गहना क्या है? हमारे अंदर अगर सत्य नहीं होगा, हमारे अंदर अगर दान करने की शक्ति नहीं होगी, या फिर दान करने की इच्छा नहीं होगी, अच्छे सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा, या अच्छा सुन नहीं सकेंगे ऐसा हमारे पास स्वभाव नहीं होगा, तो फिर जो भी हमने जो गहने पहने उन गहनों का महत्व कुछ नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। जीवन रूपी गहने हमारे पास है, हमारे अंदर बहुत सारे मैनर्स गुण है, अच्छी गुण है, अगर हम उसकी कीमत करें तो वो गहनों से भी बढ़ करे। कवि कहते हैं कि ये सच्चे गहने हमारे पास है, तो फिर इन झूठे गहनों की हमको क्या ज़रूरत है। सेकंड, काकः कृष्ण। काक यानी कि कागड़ा जिसको हम बोलते हैं। कागड़ा जो है वो काला होता है, कृष्ण यानी कृष्ण के जैसा कलर काला होता है। पीकः कृष्ण, पीकः यानी कोयल, कोयल भी काली होती है। को भेद काक पीक्यो, को भेद मीन्स क्या डिफरेंट है, भेद यानी डिफरेंट, कि क्या डिफरेंट है काक पीक्यो। काक पीक्यो यानी कि कोयल और कागड़े में, कौवा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कौवे और कोयल में, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों काले रंग के हैं, दोनों ऐसे ही दिखते हैं थोड़े बहुत। वसंत समय प्राप्ते काकः, वसंत समय यानी कि स्प्रिंग ऋतु जो आती है, आपको पता है ना, पान नए पत्ते आते हैं पेड़ के ऊपर, पूरे जगह खुशनुमा लगता है, पूरी जगह हरियाली छाई होती है। वैसा जो वसंत का समय होता है, कि वसंत के समय में प्राप्ते काक पिक, कि वसंत के समय में हम पहचान कर सकते हैं। प्राप्ते काक यानी कि उसकी पहचान होती है कि कौन काक मतलब कागड़ा, कौवा कौन है, पिक कोयल कौन है। ये वसंत के समय हमको पहचान होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि जब वसंत ऋतु का समय आता है तब कोयल मीठी टौंकार करती है। कोयल की आवाज़ कितनी मीठी होती है, सबके दिलों को खुश कर देती है। तो वसंत के समय में जो वातावरण होता है उसके अंदर और भी खुशनुमा वातावरण कौन बनाता है? कोयल की टौंकार से पूरा वातावरण गूंजता है। तो लेकिन कागड़े का आवाज़ कैसा है? किसी को भी सुनना पसंद नहीं है, हमारे कानों को थोड़ी देर सुने तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोयल इतनी मीठी जुबान से सबको खुश कर देती है, सबके दिलों पे राज करती है। लेकिन उस समय वसंत के समय हमको सही पहचान होती है कि कौवे और कोयल में क्या फ़र्क है। यानी कि इसके ऊपर से हमने मनुष्य के जीवन का सार दिया है कि मनुष्य, कितने सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दिखने में ऐसे ही लगते हो, या फिर कुछ काले हो, कुछ गोरे हो, कुछ अच्छे हो, दिखने में कुछ बुरे लगते हो, कुछ अमीर हो, कुछ गरीब हो। लेकिन इंसान की पहचान कब होती है? जब समय आने पर उसके गुण हमको दिखने को मिले, तब हमको इंसान की पहचान मिलती है। मतलब सबको इक्वल नहीं मानना चाहिए। कौवा और कोयल दोनों समान लगते हैं, कलर समान है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। उस तरह से किसी भी इंसानों को एक समान नहीं मानना चाहिए, उसकी पहचान उसके गुणों के हिसाब से ही करनी चाहिए। थर्ड वन, यथाचित तथा वाचा। यथाचित यानी कि जैसा हमारा मन है, यथा यानी जैसा, चित यानी मन, गुजराती में हम उसको बोलते हैं यथा यानी जेवू, चित यानी मन, जेवू मन, तथा मतलब तेवू, वाचा यानी कि वाणी, जेवू मन तेवी वाणी। ये गुजराती मैंने हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए कर रही हूँ कि आपको जल्दी अच्छे से समझ में आए, गुजराती से भी ज़्यादा। अगर इसका ट्रांसलेट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप चाहो तो इसको हिंदी में, ये चैप्टर को हिंदी में लिख सकते हो, बाकी सब आपको गुजराती में लिखना है। लेकिन कोशिश करना कि आप गुजराती में, हिंदी में से गुजराती कर सको ट्रांसलेट। मैं तो गुजराती में भी बता दूँ, लेकिन आपको समझने में ईजी रहे इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। यथाचित यानी जैसा मन है, तथा वाचा, तथा मतलब वैसी ही उसकी वाणी यानी बोली, यथा वाचा तथा क्रिया, जैसी उसकी बोली है वैसा ही उसकी क्रिया यानी जो भी वो काम करता है वैसा ही उसका कर्म होना चाहिए। इसको मैं एक बार गुजराती में भी बोलूँगी, आप अच्छे से क्लियरली समझ पाओ।
कि यथाचित જેવું મન, ચિત્ત यानी मन, કે જેવું મન તથા વાચા તેવી જ વાણી, યાની કે જેમ કે આપણે જે વિચારીએ છીએ તેવું જ આપણને બોલવું જોઈએ. યથા વાચા જેવું બોલીએ છીએ તેવું જ આપણને કામ કરવું જોઈએ. યથા વાચા તથા ક્રિયા, કે જેવું તમે બોલો છો એવું જ ક્રિયા એટલે એવું જ કામ કરો. ફરીથી એક વખત, यथाचित तथा वाचा, जैसा आप मन में सोचते हैं वैसा ही वाचा, वैसा ही बोलो, और जैसा बोलते हो वैसा ही काम करो. चिते वाण्या क्रियाया, कि चिते यानी कि मन, और हमने जो बोला है वाण्या यानी जो हमारे वचन शब्द, और क्रियाया और हमारा काम, मन वचन काम, च साधुना में एकरूपता, च साधुना, कि मन वचन और काम ये तीनों एक समान होते हैं जिसके अंदर, वो साधुना में एकरूपता. साधुना में एकरूपता यानी कि सज्जन इंसान, विद्वान, बहुत ग्रेट पर्सन होता है उसके समान उसको माना जाता है. में एकरूपता यानी इक्वल, उसके समान. हम कहते हैं ना उसकी तरह है वो स्वामी विवेकानंद के जैसे विचार वाला है, वो अब्दुल कलाम जी के जैसे विचार वाला है. ऐसे हम एग्जाम्पल जिनके दे सके, वैसे इंसान का मन वचन और जो बोलता है मन वचन और काम तीनों एक समान करता है, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ऐसा ग्रेट पर्सन है. ग्रेट पर्सन के समान हम किसको मान सकते हैं? जो व्यक्ति, जैसा देखो आजकल के समय में कैसे इंसान हो गए, मन में कुछ और सोचते, हमारे सामने कुछ और बोलते और काम कुछ और करते. ये दिखावे वाले इंसान बन गए. अंदर से इतने बुरे होते, बाहर ऐसे बोलते जैसे हमको लगता है कितने अच्छे इंसान है, और पीछे से वो काम बुरा करते. ऐसे आसपास हम कितने लोगों को देखते हैं. लेकिन अगर हमको ग्रेट पर्सन बनना है, ग्रेट पर्सन के समान बनना है, हमको सज्जन इंसान बनना है, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमको काम करना चाहिए और वैसा ही બોલના चाहिए. કેટલાય લોકો તમે એવા જોયા હશે કે જેવું મનમાં વિચારે છે એવું બોલતા નથી, બરાબર, બોલે કંઈક બીજું, કરે કંઈક બીજું. એટલે આવા લોકો જે છે એ ક્યારેય સજ્જન વ્યક્તિની સમાન આવી શકતા નથી. એટલે જેનું મન વચન અને કામ એ ત્રણેય વસ્તુ સજ્જન માણસ જેમાં હોય એ સજ્જન માણસને સમાન રૂપ માનવામાં આવે છે. ફરીથી એક વખત આખું બોલી જાઉં છું. જેવું મન તેવી વાણી, જેવું મનમાં વિચારે તેવી વાણી, અને જેવી વાણી છે તેવું જ કામ કરે. આમ મન વચન અને વાણી જેના સમાન હોય એ સજ્જન માણસની સમાન આવી શકે છે. હવે મને લાગે છે કદાચ તમને એનું મહત્વ સમજાઈ ગયું હશે. નેક્સ્ટ, ફોર્થ, સર્વ તીર્થમયી માતા, सर्वदेवमय पिता. सर्व तीर्थमयी माता, सर्व तीर्थ यानी कि दुनिया में जितने भी तीर्थ है, जितने भी मंदिर है, मस्जिद मंदिर जो भी हम बोलते हैं, जहाँ पे भगवान अल्लाह ईश्वर का स्थान है, वो सब जगह, वहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे तीर्थ है, स्थान है, वो सभी तीर्थों के समान है माता. सर्वदेवमय पिता, और जितने भी देवी देव है, भगवान है, चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो लक्ष्मी नारायण, जितने भी भगवान हो, स्वामी नारायण, जितने जो भगवान को हम मानते हैं, राम भगवान, वो सभी भगवान के समान हमारे पिता है. यानी कि दुनिया में जितने भी मंदिर है और भगवान है, उन सभी के समान हमारे माता पिता है. मातरम पितरम तस्मातम, मातरम यानी हमारी माता और हमारे पिता, तस्मातम, तस्मातम यानी कि उसके प्रत्य, उसके ऊपर, सर्वयत्न पूज्यते, सर्वयत्न यानी कि उसके लिए, तस्माकम को हम हिंदी में उसके लिए भी बोलते हैं, कि हमारी माता और पिता उनके लिए सर्वयत्न पूज्यते, यानी कि हमको सर्वयत्न, सर्वयत्न यानी जो भी काम हम करते हैं, जो भी हो उनके समान, उन सब में हमको पूज्यन्ते, पूज्यन्ते यानी उसका आदर करना चाहिए. उसके समान जो भी काम हो उसके लिए हमको उनका आदर करना चाहिए. कि हमारे माता पिता को भगवान के समान माना है, क्योंकि हम जानते हैं कि
हम छोटे होते बचपन से लेकर आज तक, हम जब तक बड़े होते, हमारी हर मुश्किल, हमारे हर काम हमारे माँ बाप की ओर से होते। दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो हमको मतलब हमारे साथ रिश्ता रखेंगे तो कुछ ना कुछ उनको स्वार्थ होगा कि मुझे इनसे ये मिलेगा तो मैं फ्रेंडशिप रखूं, या मुझे इनसे ये मिलेगा तो मैं इनसे रखूं, या फिर ये अच्छी है तो मैं रखूं, इसमें से ये अच्छी बात है तो मैं रखूं। लेकिन दुनिया में 2 ही पर्सन ऐसे हैं, माँ बाप, जिनको हमसे कोई मतलब कोई भी बिना स्वार्थ के वो हमसे रखते हैं। हमारा बेटा या बेटी, हम जो भी होते हैं, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारी मम्मी, हम सोचते हैं ना, सुबह हम उठते हैं, रात को सोते हैं, तब तक वो हमारे पीछे ही दौड़ती है। हमारे पापा जो भी कमाते हैं वो हमारे लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं ये करूं, मेरे बच्चों के लिए ये करूं। हमारे सपने उनके लिए उनकी ज़िंदगी बन जाते हैं। वो अपने सुख, अपने मौज शौक सब कुछ भूल जाते हैं हमारे लिए। तो ऐसे माता पिता जो है वो भगवान के समान है। दुनिया में जितने भी, मान लो आपने कई बार सुना होगा कि आप जितनी भी यात्रा करो लेकिन अपने माँ बाप को बुरी चीज़ें बोलो, उनका आदर ना करो, उनकी रिस्पेक्ट ना करो, तो ये सब कुछ व्यर्थ है। भगवान भी कहता है कि आप मेरी पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो। तो दुनिया में ऐसे तीर्थ समान माता और देव समान पिता जो है, वैसे माता और पिता के लिए हर चीज़ के लिए, उनके हर काम के लिए हमको आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कि ગુજરાતીમાં એક વખત કહી દઉં, બધા જ તીર્થ સમાન માતા અને બધા જ દેવ સમાન પિતા, એવા માતા અને પિતા પ્રત્યે આપણને આદર હોવું જોઈએ। लास्ट, सुखार्थी त्यजित विद्या। सुखार्थी त्यजित विद्या यानी कि क्षणिक सुख के लिए विद्या को त्यजते, त्यज देना यानी कि उसको लीव, छोड़ देना। कि आप देखते होंगे आज कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने घूमना है, टीवी देखना है, मोबाइल में गेम देखना है, ये सब कुछ थोड़े से सुख के लिए वो विद्या को त्यज देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। विद्यार्थी त्यजित सुखम, और ऐसे विद्यार्थी जो है वो जब विद्या को छोड़ देते हैं तब वो विद्यार्थी त्यजित सुखम, उस समय उनको ये नहीं पता है कि वो विद्या को छोड़कर एक बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि जब वो विद्या को छोड़ देंगे उसके साथ साथ वो अपने जीवन में आने वाले सुख को भी छोड़ रहे हैं। विद्यार्थी त्यजन सुखम यानी कि उस समय वो अपने विद्यार्थी जो है अपने जीवन में सुख है उसको भी वो छोड़ रहे हैं। सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम, यानी कि जो सुखी होते हैं, सुख चाहते हैं जो, उसको विद्या कहाँ से मिलेगी। और जो कुतो विद्यार्थी सुखम, कि जो सुखी होते हैं, जो विद्या को पसंद करते हैं, वो सुखार्थीन कुतो विद्या के, जो सुखी इंसान होते हैं वो विद्या को प्राप्त करते हैं। और कुतो विद्यार्थी सुखम, जो विद्यार्थी सिर्फ क्षणिक सुख चाहते हैं उनको कहाँ से विद्या मिलेगी। फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो विद्यार्थी सुख चाहते हैं वो विद्या को छोड़ देते हैं, और जो विद्या को छोड़ते हैं वो हमेशा के लिए सुख को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि सुख अपने आप उनके जीवन में से चला जाता है। सुखार्थीन कुतो विद्या, कि जो सुखी है उनको कहाँ से विद्या मिलेगी, क्योंकि वो तो मौज शौक में पड़े हैं अपने जीवन के। विद्या क्या है, नॉलेज क्या है, उनको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए सुखार्थीन कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थीन सुखम, यानी विद्यार्थी को विद्या जो है वो कहाँ से सुख देगी। जो विद्या को छोड़ देते हैं वैसे विद्यार्थी को वो विद्या कहाँ से सुख देगी। मतलब यहाँ पे ज्ञान का, नॉलेज का, पढ़ाई का महत्व दिखाया है कि थोड़े से मौज शौक के लिए आप अभी छोड़ दो सब कुछ। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे घूमने को मिल रहा है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे गेम खेलना है, मुझे अभी आराम मिल रहा है, मुझे अभी सुख मिल रहा है, ये सोचकर अगर आप विद्या को छोड़ देते हो, लेकिन फिर बाद में आप जब बड़े हो जाते हो तब आपके
कमाने के लिए, आपको अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए कुछ तो चाहिए। उस समय आपको विद्या की ज़रूरत पड़ती है, विद्या से ही आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उस समय आपके पास विद्या होती नहीं है, इसलिए आप जिंदगी भर के सुख को त्याज देते। फिर आप दर दर की ठोकरें खाते हो, तब आपको याद आएगा कि जब विद्या लेने का समय था, पढ़ाई करने का, तब मैंने थोड़े से सुख के लिए इतना जीवन भर के सुख को मैंने त्याज दिया था। एक बार गुजराती में बोल दूं, જે વિદ્યાર્થી થોડુંક સુખ ઈચ્છે છે, સુખ થવા વિદ્યાને છોડે છે, અને વિદ્યાને છોડે છે એ સુખને છોડે છે, હંમેશા માટેના સુખને છોડે છે. સુખી હોય એને વિદ્યા ક્યાંથી મળે, બરાબર? અને વિદ્યાર્થી હોય એને સુખ ક્યાંથી આપે વિદ્યા? કારણ કે તમે ભણતા હો ત્યારે તમારા ઉપર કેટલી બધી જવાબદારીઓ હોય, કેટલું બધું હોમવર્ક કરવાનું આ તે, એટલે તમને સુખ અને શાંતિ થોડું તમારું એ સમયે છીનવાઈ જાય છે. પણ જીવનભરના સુખ માટે તો તમારે વિદ્યાનો જ સહારો લેવો પડે. ફરીથી એક વખત ફર્સ્ટ જે છે એનું ગુજરાતીમાં કહી દઉં છું, કારણ કે હિન્દીમાં કીધું હતું, ઘણાને નહીં પણ સમજાયું હોય. હસ્તસ્ય ભૂષણમ દાન એટલે હાથનું ઘરેણું દાન છે. સત્ય કંઠસ્ય ભૂષણમ ગળાનું, નળીનું કે ગળાનું કંઈ પણ લખી શકો, ઘરેણું સત્ય છે. શ્રોતસ્ય ભૂષણમ શાસ્ત્ર એટલે શાસ્ત્ર જે છે એ કાનનું ઘરેણું છે. ભૂષણ કી પ્રયોજન બીજા ઘરેણાની શું જરૂર છે, બરાબર? આ બધા જ સુભાષિત છે. આમાં કોઈમાં પણ કંઈ પણ તમને ડાઉટ હોય તો ગમે ત્યારે પૂછી શકો. આની એક્સરસાઇઝ હું સેન્ડ કરી દઈશ. આના પછી આપણો લાસ્ટ જ ચેપ્ટર બાકી હશે, પછી સિલેબસ પૂરો થાય છે. થેન્ક યુ.